हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यूटी। आप अगर इन फ्यूचर इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर जेई मेंस एडवांस क्रैक करना चाहते हैं, बीएससी एमएससी करना चाहते हैं, कोई भी एक पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर ये सब नहीं करना चाहते प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को मत देखिए, यही आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स आप अगर सीखना चाहते हैं, दिल से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर मैथमेटिक्स से आपका प्रेम है, समझिएगा, धीरे धीरे एकदम सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे हम लोग, एकदम डीपली पढ़ेंगे। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स, आप अगर ये सब पढ़ना चाहते हैं तभी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन से। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग क्या बताया कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं। क्या बोले थे कि कॉपी से, अपना कॉपी से पेन को ना हटाकर आप अगर कोई भी कार्व ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन का नाम हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं। तो अब आएंगे कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, लिमिटिंग डेफिनेशन क्या है। हम बता चुके थे ये भी कि फंक्शन जानना पड़ेगा, पहले फंक्शंस का लिमिट जानना पड़ेगा, उसके बाद लिमिट जानेंगे तो तब कंटिन्यूटी आप कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो में थोड़ा लिमिट के बारे में बताएंगे, तो लिमिट से धीरे धीरे हम कंटिन्यूटी का डेफिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको A to Z धीरे धीरे समझा के बताएंगे। देखिए, क्लास 9th पे आ जाइए। पहले आप बोलेंगे क्यों 9? देखिए 9 से हम धीरे धीरे हायर क्लास के तरफ जाएंगे। 9th में ये पढ़े थे आप, सॉल्व द इक्वेशन बोल के पढ़े थे। तो आप क्या करते थे कि x = 0 लेते थे, यहाँ पे पुट x = 0, तो x = 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू क्या आएगा 1। उसके बाद x = 1 पुट करते थे, y का वैल्यू क्या आएगा 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 0। उसके बाद x = सपोज 2 पुट करिए तो y का वैल्यू क्या आएगा, x = 2 पुट करेंगे y का वैल्यू आएगा -1। तो ये सारे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्यों? सॉल्यूशन हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे x के जगह पे 0 रखिए, y के जगह पे 1 रखिए, तो 0 + 1 = 1, तो 1 = 1 सेटिस्फाइड। सिमिलरली आप डॉट x = अगर आप 100 पुट करते तो y का वैल्यू क्या आता है -99। तो 0, -99 ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो अब आते हैं क्लास 10th में। सेम क्वेश्चन समझिएगा। क्लास 10th में आपको बोलते थे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोल के x + y = 1। तो तुरंत आप क्या करते थे, एक बॉक्स बना लेते थे, ये x लिखते, y लिखते, और पहले आप गिवन इक्वेशन से x + y = 1 है, यहाँ से y निकाल लेते थे, y = 1 - x लिखते थे, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे। तो आप x के जगह पे 0 रखते थे पहला पॉइंट, तो y के वैल्यू क्या आता है 1 - 0 = 1। x के जगह पे 1 रखते थे नेक्स्ट पॉइंट, y का वैल्यू क्या आता है 1 - 1 = 0। x का वैल्यू 2 रखते थे तो y का वैल्यू क्या आएगा -1। x का वैल्यू डॉट ऐसे 100 रखिए, y का वैल्यू -99। तो ये सारे पॉइंट्स को क्या करते थे आप, x एक्सिस y एक्सिस में ड्रॉ करते थे, है कि नहीं। कैसे? पहले तो कार्व ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आप x एक्सिस y एक्सिस खींच लेते थे और कोई भी 2 पॉइंट प्लॉट कर देते थे। जैसे 0,1 पॉइंट, 0,1 पॉइंट इज कहाँ लाई करेगा बोलिए, y एक्सिस में, और 1,0 पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस में। तो हम तो जानते ही है 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करता है कि नहीं। एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास करता है। अगर 2 पॉइंट से हमेशा याद रखिए एक ही लाइन पास करेगा। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट ही काफ़ी है। आप 2 - 1 प्लॉट कर सकते हैं। देखिए 2 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आए, और 100 - 99 तो और भी इधर जाएगा, तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन कर देते तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता था ना, और ये लीनियर इक्वेशन था। आप ये भी पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं। एक्चुअली जब आप क्लास 11th में आ गए
ये एक्चुअली फंक्शन है स्टूडेंट्स। क्यों आप बोलेंगे क्यों फंक्शन? आपको कल ही बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया कि फंक्शन मतलब ग्राफ या कर्व। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, ये गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम y निकाल लेते हैं। अब y को आप मानिए fx, है कि नहीं, कल ही हम बताया था। तो इसको ये fx को ही तो बोलते थे y, तो fx क्यों बोलेंगे? क्योंकि y को हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, तो यहाँ पे x तो दिखाई दे रहा है, राइट साइड में x तो दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। अगर हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते तो यहाँ पे राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, तो हम बोलते इसको फंक्शन ऑफ y। तो फंक्शन ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई, और दूसरा वेरिएबल क्या था, तो यहाँ पे x आता, तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस वाई आता। तो ये फंक्शन को जब आपको देखिए कल आपको फिर एक ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कल आपको बताया था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 नहीं दिया था, बोले थे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो आप क्या करते थे, x लिखते थे, y लिखते थे, ऐसे टेबल बना लेते थे, x 1 लेके y का वैल्यू 0, 0 लेके y का वैल्यू 1, 2 लेके y का वैल्यू -1। ये सारे पॉइंट्स 1, 0, 0, 1, 2, -1, ये सारे पॉइंट्स x एक्सिस y एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट प्लेन में आप प्लॉट कर देते थे। देखिए तो ये सारे पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप का एक ग्राफ आएगा। ये क्या स्ट्रेट लाइन है ना स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पेन उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने एक बार भी ये ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक बार भी पेन को हटाया नहीं। ओके, तो हम बताया कि विदाउट लीविंग योर पेन इफ़ यू कैन ड्रॉ ए ग्राफ देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्राफ, दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और ग्राफ मतलब फंक्शन। देखिए यहाँ से हम धीरे धीरे लिमिटिंग डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आगे बढ़ेंगे। ओके, पेशेंस रख के आपको देखना पड़ेगा। सेम आपको और भी एक चीज़ बता देते हैं। सपोज आपको बोले थे कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ, बोल के डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ बोल के एफ एक्स इक्वल टू, सपोज हम मान लेते हैं एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ हमने कल एक बार बताया था कि एक्स क्यूब का ग्राफ देखने में कैसा है, बट हम एक बार ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एफ एक्स को तो मानते हैं वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लिख लेते हैं। तो ऐसे टेबल बनाइए, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है देखते हैं। देखिए एक्स के जगह पे 1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1,1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप बोलेंगे कभी कभी फंक्शन लिख रहा है, कभी कभी इक्वेशन लिख रहा है, समझिएगा ये एक्चुअली एक इक्वेशन की तरह फंक्शन को हम ट्रीट किया। ओके, तो ये इक्वल साइन रहने से तो इक्वेशन हो जाता है ना। तो y इक्वल टू एक्स क्यू का हम यहाँ पे x के जगह पे और y के जगह पे क्या क्या रखने से, क्या क्या वैल्यू रखने से ये दोनों मतलब सॉल्यूशन होगा। तो 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे y की वैल्यू 0 आएगा, मतलब 0 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्योंकि 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 क्यूब, 0 क्यूब क्या होता है 0, तो 0 बोथ साइड सेम हो गया ना। तो x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे, y का वैल्यू क्या आएगा 2 क्यूब दैट इज 8। तो 2,8 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों, देखिए ना y इक्वल टू y क्या है 8 और x क्या है 2, तो 2 क्यूब, तो 8 इक्वल टू 8 सेटिस्फाइड। तो x अगर -2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा -8, तो -2, -8 ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये सारे पॉइंट क्या किया था, और एक पॉइंट ले लेते हैं -1, और x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 ही आएगा। तो इसको आप ऐसे x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते, तो पहले 0 0 पॉइंट देख लीजिए। तो 0 0 पॉइंट ये है, 1 1 पॉइंट कहाँ है, ये 1 1 पॉइंट ये यहाँ पे होगा। उसके बाद -1 पॉइंट कहाँ है बताइए, यहाँ पे होगा 2,8, तो 8 पॉइंट एकदम ऊपर में होगा, देखिएगा 8 यहाँ पे होगा, 2,8 यहाँ पे होगा,
और -2 -8 कहाँ पे होगा, एकदम नीचे होगा यहाँ पे, है कि नहीं। ये सारे पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे तो देखिएगा अच्छे से, ये सारे पॉइंट से एक ग्राफ बन चुका है। तो ये फंक्शन मतलब ये किसका ग्राफ है, f(x = x³ का ग्राफ है। मतलब ये सारे सॉल्यूशंस से जो मतलब सारे सॉल्यूशन को अगर हम ज्वाइन कर दें ये इक्वेशन का, तो एक ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। ये ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमने एक बार भी पेन को हटाया नहीं, तो ये फंक्शन, ये ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब आपका असली टॉपिक शुरू हो रहा है। तो f(x = x³ का ग्राफ हमने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं, देख लीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि स्टूडेंट प्लीज़ एक 1 से छोटा नंबर बताइए। तो आप तुरंत बता देंगे क्यों, 0.99 छोटा नंबर है 1 से। वेरी गुड। हम बोलेंगे कि 0.99 से बड़ा और 1 से छोटा नंबर बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे क्यों, 0.999। हम बोलेंगे कि 0.999 999 से बड़ा और 1 से छोटा और भी एक नंबर बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे 0.999 5 × 9। ठीक है। हम बोलेंगे इसके बीच में और भी एक नंबर बताइए, तब आप क्या बोलेंगे कि ये नंबर 1000 × 9 1000 × 9 ऐसे 0.9, ये तो 1 से छोटा ही है और इससे भी इससे बड़ा है। और इससे बड़ा ये जो 0.999 1000 × 9 इससे बड़ा और 1 से छोटा नंबर पॉइंट आप 1 लाख या 10 लाख × 9 बता देंगे। अब 0.10 लाख × 9 और इससे बड़ा और 1 से छोटा 9 क्या बताएंगे आप, 0.10 करोड़ या 1000 करोड़ × 9 ये बताएंगे। हाँ या ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि सपोज हम x 0.9 लिया, 0.99 लिया और धीरे धीरे 1 के तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए x, उसके बाद 0.999 लिया, उसके बाद और भी बड़ा नंबर लिया, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा 1 से छोटा तो ये नंबर, इससे बड़ा 1 से छोटा तो ये 1000 × 9 लिया था। तो x 1 के तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, समझिएगा। अगर x 0.99 ले यहाँ पे ये इक्वेशन में, ये तो y = f(x) है, x = 0.99 लेंगे, देखिएगा x का वैल्यू अगर 0.99 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा 0.970299। ये कैलकुलेटर से हम किया है, आप देख लीजिएगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा ये इक्वेशन का, ये सुनो। अब फिर देखिए इससे थोड़ा बड़ा नंबर 1 से छोटा, 0.999 1 से छोटा है और 0.99 से बड़ा है। तो इससे ये अगर एक x लेंगे तो y का वैल्यू आएगा, देखिए 0.9970। इससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा नंबर लेंगे तो इससे भी बड़ा नंबर यहाँ पर आया y का वैल्यू, बट 1 को ओवरटेक करके नहीं गया। अब 0.4 × 9 लीजिए, तो आप y का वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, 0.999 इससे बड़ा नंबर आया। देखिए 3 डिजिट, देखिए 0.997 और यहाँ पे पहला 3 डिजिट देखिए 0.999, तो इससे ही बड़ा नंबर ये है। सिमिलरली आप और भी x का वैल्यू आप 9.999 1000 टाइम्स लीजिए, y का वैल्यू देखना ऐसे 0.99999 इससे तो बड़ा आएगा, इससे बड़ा नंबर ये है, हाँ ये ना। तो y का वैल्यू भी इससे बड़ा आएगा। कभी देखना x अगर 1 के तरफ आप मूव करेंगे, 1 के लेफ्ट साइड से, देखिएगा ये 1 है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो 1 का लेफ्ट साइड है, तो 1 के लेफ्ट साइड से हम धीरे धीरे 1 के तरफ जाएंगे तो y का वैल्यू भी लेफ्ट साइड से, देखिए y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, 1 के तरफ जा रहा है, समझिएगा। x अगर 1 के तरफ जाएंगे तो y का वैल्यू भी धीरे धीरे 1 के तरफ जाएंगे। देखिए आप ग्राफ में देखिए, ये 0 पॉइंट है और ये हाफ पॉइंट है, मतलब 0.5, और ये 0 है, ये 1 है और इसके बीच में 0.5 है।
तो ये आपका x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 1/8 यहाँ पे। तो x इक्वल टू हाफ पॉइंट में हाइट यहाँ पे होगा, ये 0.5 से थोड़ा बड़ा होगा, हाँ ये ना, क्योंकि आप देखिए x इक्वल टू हाफ लेंगे तो y का वैल्यू आएगा 0.5 और x इक्वल टू हाफ लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 1/8। 1/8 मतलब कितना होता है 0.25, तो 0.5 से छोटा आएगा, सॉरी, तो 0.5 से छोटा आएगा, हाँ ये ना, यहाँ पर आएगा 0.25। अब x आप 0.99 1 से थोड़ा छोटा लीजिए तो y का वैल्यू देखना यहाँ पे, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है 0.97, मतलब ये 1 से छोटा है, मतलब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा। x और भी 1 से छोटा लीजिए 0.999 लीजिए तो y का वैल्यू और भी इंक्रीज करेगा, हाइट थोड़ा 1 की तरफ मूव करेगा। मतलब हम बोलना चाहते हैं, देखिए मेरा पेन देखिए, x का वैल्यू अगर 0 लेंगे y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू अगर 1 लेंगे y का वैल्यू देखिए 1 है, x का अगर 0.5 लेंगे वैल्यू y का वैल्यू आएगा 0.255, ओके यहाँ पे आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ गलत बताया था कि 1/8 का वैल्यू आता है 1.125, ओके ये आएगा, मतलब ये 0.5 से बड़ा होगा, यहाँ पे होगा, समझिएगा 0.5 से बड़ा है ना 0.12, तो यहाँ पे होगा, ये थोड़ा गलत बताया, सॉरी इसके लिए। तो हम अगर x का वैल्यू 1 की तरफ जाएंगे तो y का वैल्यू धीरे धीरे, देखिएगा x का वैल्यू 1 की तरफ जाएंगे तो y का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होके किसके तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, हाँ 1 की तरफ मूव कर रहा है, 0.9999 करके जितना हम 1 के करीब जाएंगे y का वैल्यू, ये मतलब ग्राफ इंक्रीज होते होते समझिएगा 0 1 0.5 0.70 0.80 ऐसे करके जितना इंक्रीज करेंगे ग्राफ का हाइट किसके तरफ मूव कर रहा है, धीरे धीरे 1 के बहुत करीब जा रहा है, देखिए, बट 1 को एक्सीड करके नहीं जा रहा है। हम 1 के बहुत करीब चले जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा 1 को एक्सीड करके आपका तुरंत 2.50 हो जाएगा। ये 1 को मतलब ये ग्राफ यहाँ पॉइंट के ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट के करीब ही जाएगा। आप देखिए जितना आप 0.99 करोड़ों टाइम्स 9 लीजिए वो कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा। आप यहाँ पे पुट करके देखिए, एक्स क्यू में पुट करके देखिए 0.999 करके करोड़ों टाइम्स लीजिए, वाई का वैल्यू 1 को एक्सीड करके नहीं जाएगा। आप बोलेंगे हम कैलकुलेट कैसे करें, देखिए कंप्यूटर में सब होता है, मोबाइल में नहीं होगा क्योंकि मोबाइल में 10 डिजिट होता है। तो हम 1 की तरफ जा रहे हैं, किधर से, 1 के लेफ्ट साइड से। तो बोलेंगे अगर हम x का वैल्यू 1 के तरफ, x अगर 1 की तरफ जाएगा 1 के लेफ्ट साइड से, तो y का वैल्यू किसके तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, y का वैल्यू भी 1 की तरफ जा रहा है। देखिए देखिए ना, ये 1 से छोटा ही है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो 1 से छोटा ही है, सारे नंबर्स 1 से छोटा है। ओके, तो x 1 की तरफ जा रहा है 1 के लेफ्ट साइड से, तो 1 के लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे x टेंस टू 1 माइनस। 1 माइनस मतलब 1 के लेफ्ट साइड से x कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। इसको ही बोलते हैं लिमिट। देखिए हम लिख रहे हैं, तो लिमिट मतलब बाउंड्री, क्या है, जो बाउंड्री पे है, 1 को एक्सीड करके y का वैल्यू कभी ओवरटेक नहीं करेगा, 1 को ओवरटेक करेगा नहीं। तो x अगर 1 की तरफ जाएंगे 1 के लेफ्ट साइड में, तो y का वैल्यू किसके तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है ना, इसको ही बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL मीन लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और y का मतलब क्या है, fx। y का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, fx, और fx का मतलब क्या है, xq। तो एक्स क्यू अगर रखेंगे यहाँ पे, अगर हम एक्स क्यू यहाँ पे रख देते तो 1 लिमिट छोड़ दीजिए, तो 1 क्यू क्या था, 1 हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री पे 1 बैठे हैं स्टूडेंट्स, 1 को एक्सीड करके नहीं जाएगा। तो 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब
x अगर 1 के करीब जाएंगे तो फंक्शन किसके तरफ मूव कर रहा है, फंक्शन 1 के तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 1। फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 1। एक्चुअली हम लोग लिमिट का वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो एक्स क्यू जो फंक्शन है इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 पॉइंट पे क्या है, 1 है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट। अब आपको बोलेंगे कि 1 से थोड़ा बड़ा नंबर बताइए, तो तुरंत बताएंगे ये 1 है, 1 से थोड़ा बड़ा नंबर है, ये है 1.01। ओके, तो हम बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि 1.01 से छोटा और 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर बताइए। तो आप तुरंत बताएंगे कि 1 से बड़ा नंबर है 1.001, ये बड़ा नंबर है और ये नंबर से ये नंबर छोटा है कि नहीं। आप बोलेंगे कि इसके और इसके बीच में और एक नंबर बताइए जो 1 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो आप तुरंत बताएंगे ये नंबर क्या है, 1.000000001। ये नंबर 1 से बड़ा है और इससे छोटा है। आप बोलेंगे कि ये नंबर और ये नंबर के बीच में इससे छोटा नंबर और 1 से बड़ा नंबर बताइए। तो तुरंत आप क्या करेंगे, ये 0 को इंक्रीज कर देंगे, 0 1 ये बता देंगे। तो आप देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1.01 लेते तो कैलकुलेटर से हमको y का वैल्यू आया 1.030301। ओके, अब x का वैल्यू इससे थोड़ा छोटा लीजिए, मतलब इससे छोटा और 1 से बड़ा, समझिएगा। तो तब x का वैल्यू ये लेंगे 1.001 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा इससे छोटा आएगा। इससे छोटा वैल्यू x का वैल्यू लेंगे ये, तो y का वैल्यू भी इससे छोटा ये आएगा। देखिए आप x का वैल्यू इससे और भी छोटा बट 1 से बड़ा ये लेंगे तो y का वैल्यू इससे छोटा आएगा। देखिए इससे छोटा आएगा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये लेंगे तो इससे छोटा भी ये आएगा, इससे छोटा ये लेंगे तो इससे छोटा ये आएगा। तो x का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा y का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू छोटा लेंगे तो y का वैल्यू भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्व में आते हैं आप, तो x का वैल्यू सपोज यहाँ पे देखिए 1.01 है, तो x का वैल्यू अगर 1.01 लेते तो y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था आपका 1.030, 1 से थोड़ा बड़ा। x का वैल्यू जब 1 से बड़ा लेंगे तो y का वैल्यू भी 1 से बड़ा था, यहाँ पे था ये 1.03 समथिंग। ओके, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा बट इससे छोटा यहाँ पे लेंगे तो y का वैल्यू देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू और भी 1 से बड़ा और इससे छोटा लेंगे तो y का वैल्यू भी और भी डिक्रीज करेगा। मतलब बोलना चाहते हैं कि देखिए 1.01 पे y का वैल्यू था 1.03, अब और भी छोटा लिया जब 1.001 पे y का वैल्यू थोड़ा कम हुआ, हाइट माने फंक्शन का ग्राफ थोड़ा डिक्रीज हुआ। अब फिर और भी 1.0001 लेंगे तो y का वैल्यू भी 1.000 समथिंग आएगा। ओके, ऐसे 1 के तरफ आप जब 1 के तरफ आप 1 के राइट साइड से आ रहे हैं तो बोलेंगे x टेंस टू 1 प्लस, x टेंस टू 1 प्लस। तो एज x टेंस टू 1 प्लस y गोज टू 1, क्योंकि 1 से बड़ा, समझिएगा 1 से बड़ा और इससे छोटा कोई भी नंबर लीजिए 1.00001, आप करोड़ों टाइम्स 1 लीजिए। ओके, ऐसे चलिए, ऐसे 0.00001 लीजिए, तब भी y का वैल्यू कभी 1 को एक्सीड करके डिक्रीज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए बट इससे छोटा कोई भी नंबर लीजिए, y का वैल्यू हमेशा देखना 1 के तरफ ही जाएगा। 1 को ओवरटेक करके आपका डाउन नहीं हो जाएगा। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि 0.999 ये कभी नहीं आएगा। ओके, तो एज x टेंस टू 1 प्लस y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू किसके तरफ मूव कर रहा है, 1 के तरफ। तो इसको ही बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। कैसे, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो एज x टेंस टू 1 प्लस, तो लिमिट आते हैं, लिमिट तो बाउंड्री पे कौन बैठे हैं, हाँ बाउंड्री पे 1 बैठे हैं, तो x टेंस टू 1 प्लस, अगर x 1 के तरफ जाएंगे 1 के राइट साइड से तो y का वैल्यू किसके तरफ मूव कर रहे हैं, 1 के तरफ ही मूव कर रहे हैं। तो y मतलब क्या है, fx, और fx मतलब क्या है, एक x क्यूब।
तो एक्स क्यूब का 1 पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? एक्स क्यूब का 1 पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू 1 प्लस में लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1। अब एक्स क्यूब का 1 माइनस में लिमिटिंग वैल्यू क्या था 1 ही तो था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए 1 के लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 1 की तरफ मूव करें तो फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज होते होते 1 की तरफ मूव करे, और अगर 1 के राइट साइड से आएंगे, देखिए यहाँ से आएंगे तो फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज करते 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 1 की तरफ आ रहा है। 1 के जितना करीब जाएंगे अब ये फंक्शन का हाइट भी 1 के उतना ही करीब चला जाएगा। तो इसका तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का 1 आया था, राइट हैंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट है तो फंक्शन को 1 आया है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया था। तो ये दोनों इक्वल हो गया, एग्जिस्ट किया तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। तो ये दोनों को जब हम कॉम्बाइन करेंगे, देखिए हम फिर से फ्रेश करके लिखते हैं। अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स मतलब एक्स क्यूब, ये क्या आया 1, तो ये बराबर हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, ये बराबर हो गया। तो आप लिख लीजिए इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और एच बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये दोनों इक्वल हो गया, एग्जिस्ट किया, तो बोलेंगे ये दोनों को 1 प्लस और 1 माइनस को कॉम्बाइन करके बोलते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 1। समझिएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट किया एंड इक्वल आया तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, मतलब 1 पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट। इसको हम अगर तोड़ेंगे तो ये 2 पार्ट आएगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट OV1 और राइट हैंड लिमिट OV1। अब आते हैं दूसरा एक पॉइंट लेते हैं। सपोज हम 2 पॉइंट में लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब एक्स टेंस टू 2fx ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे तुरंत, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक fx मतलब एक्स क्यूब, गिवन फंक्शन एक्स क्यूब, तो तुरंत आप x की जगह पे 2 रख देंगे, 2 क्यूब दैट इज 8 बता देंगे। एक्चुअली इसका मतलब ही है लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस fx, ये भी 8 आया था, और लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस ये भी 8 आया। ओके मतलब ये देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे है, समझिएगा ये पॉइंट क्या है 2 पॉइंट है, तो और ये है आपका 8 पॉइंट। अगर हम 2 के लेफ्ट साइड से 2 के तरफ मूव करेंगे फंक्शन का वैल्यू फटाफट एकदम जल्दी इंक्रीज होगा। हम देखिए एक स्लोली 2 के तरफ मूव करेंगे तो वो आई एकदम जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। देखना एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 8 हो रहा है, एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 27, एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 64, वाई जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो 2 के तरफ जाएंगे तो वाई एकदम फटाफट जल्दी ऐसे मूव हो गया। तो एक्स का 2 पॉइंट में लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 2 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट है 8, क्योंकि एक्स टेंस टू 2 माइनस करेंगे तो वाई आपका 0.7999999 करके हम x का वैल्यू जितना 2 के करीब लेंगे y का वैल्यू 8 के उतना करीब जाएगा। तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो y का बाउंड्री में कौन बैठे है 8, तो x टेंस टू 2 में फंक्शन का वैल्यू 8 है। ओके लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू तो होता नहीं, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं हम लोग, ये फंक्शन का वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स, ये लिमिटिंग वैल्यू है। आप सिमिलरली देखिएगा, अब 2 के राइट साइड्स में आएंगे तो सपोज 3 यहाँ पे 3 है, तो 3 पॉइंट में फंक्शन देखिए एकदम बहुत दूर था, यहाँ पे 27 में था, तो 27 तो 3 से जब हम 2 के तरफ जाएंगे मतलब 0.25 तो फंक्शन का वैल्यू देखिए डिक्रीज हो गया, और भी 0.01 पे आएंगे तो फंक्शन का वैल्यू एकदम 8.01 ऐसा कुछ आएगा। अब 2 का और भी करीब 0.000001 लेंगे 0.00 तो y का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू देखना 8.000001 है, मतलब जितना करीब जाएंगे 2 के राइट साइड से तो फंक्शन का हाइट भी 8 के करीब जाएगा, बट 8 को ओवरटेक करेंगे नहीं कभी। तो ये फंक्शन का 8 पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है 2 पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है 8। ओके आई होप आपको समझ में आया इतना बात। तो देखिए ये फंक्शन जो हमने ड्रॉ किया है, इसको अगर डोमेन में हर एक पॉइंट में लिमिट चेक करना चाहते हैं तो डोमेन मतलब एक्स एक्सिस को बोलते हैं डोमेन, तो हमेशा देखना ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे हर एक पॉइंट में। सपोज हम बोलना चाहते हैं कि x इक्वल टू 10 पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू 10 पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 10 क्यूब,
दैट इज़ 1000। मतलब x अगर 10 है, ये x का वैल्यू अगर लेफ्ट साइड से 10 के तरफ मूव करेंगे तो 10 माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू इंक्रीज होकर एकदम 1000 के तरफ भागेगा, एकदम y का वैल्यू कार्व 1000 के तरफ भागेगा। अब सिमिलरली 10 के तरफ अगर 10 के राइट साइड से आएंगे तो x टेंस टू 10 प्लस बोलेंगे, तो y का वैल्यू डिक्रीज होते होते 10 के तरफ भागेगा। तो ये बाउंड्री में कौन बैठे है, लिमिट में कौन बैठे है, 1000। तो हर एक पॉइंट में आप देखिएगा, हर एक पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट को कर रहा है, हर एक पॉइंट में। आप आते हैं कंटिन्यूटी पे। ओके, आप बोलेंगे कि ऐसा कोई फंक्शन है क्या जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है? ऑफ कोर्स है, बहुत इस दुनिया में फंक्शन है। तो पहले हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉपी में लिख लीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू के। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू के। तो एक फंक्शन का एफ एक्स इज ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, एंड लिमिट का वैल्यू, अगर लिमिट का वैल्यू एक्स टेंस टू ए, मतलब ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर के आ गया, इसका मतलब है ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया। एग्जिस्ट करना मतलब क्या है, इसका वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर आना चाहिए। एग्जिस्ट करना मतलब ये कंफ्यूज मत होइए, एग्जिस्ट मतलब कोई इसका वैल्यू एक नंबर आएगा। ओके, कुछ भी एक नंबर आएगा, डिफाइन वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी के, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू के होगा। एंड राइट हैंड लिमिट, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं, ये दोनों इक्वल हो गया एंड दोनों का वैल्यू ही के आएगा। अब उल्टा भी ट्रू है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया के आया, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया वो भी क्या आया, के आया, तो दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ये ए माइनस ए प्लस, ये लिमिट पर नहीं लिखेंगे तो तब बोल देंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू के, डायरेक्ट ये लिख देंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन, ये लिमिट का डेफिनेशन है, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट से आता है कंटिन्यूटी। तो पहले हम फंक्शन डिस्कस किया था, फंक्शन कार्व होता है, तो कार्व से हमने लिमिट पे पहुँचे, तब लिमिट से आप कंटिन्यूटी पे धीरे धीरे मूव करेंगे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1। हम एट एक्स इक्वल टू 1 ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। मतलब ये फंक्शन का लिमिट, मतलब ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, ये हमने कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए ये फंक्शन 1 पॉइंट में क्या है, ये फंक्शन 1 पॉइंट में देखिए एक्स इक्वल टू 1 रखिए, क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 अपन 1 माइनस 1, दैट इज 0/0, अनडिफाइन है कि नहीं स्टूडेंट्स। 1 पॉइंट में फंक्शन अनडिफाइन है, बट x का वैल्यू अगर 1 के बहुत करीब एक नंबर ले, सपोज 1 के बहुत, ये 1 है, 1 के लेफ्ट साइड से एक वैल्यू हम चूज़ कर रहे हैं 0.99, तो फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू इस पॉइंट में क्या होगा, मतलब y का वैल्यू आएगा, आप 0.99 यहाँ पे पुट कर दीजिए और कैलकुलेट करके देखिएगा 1.99 मिलेगा 100%। आप x के यहाँ पे 0.9 स्क्वायर करिए, -1 ओवर 0.9 -1 करिए, ये आएगा, करके देखिए कैलकुलेटर से। आप देखिए x का वैल्यू अगर 0.999 ले तो y का वैल्यू मतलब और भी 0.999 से थोड़ा बड़ा नंबर 0.999, ये है 0.999 जो 1 से छोटा है बट 0.9 से बड़ा है। तो इसमें फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 देखिएगा 999 होगा। x और भी 1 से 0.999 से बड़ा और 1 से छोटा और भी देखिए 0.999 हम 5 टाइम्स लेते हैं, तो x अगर 0.5 टाइम्स 9 लेंगे, समझिएगा स्टूडेंट्स, y का वैल्यू आएगा देखिएगा यहाँ पे, मतलब फंक्शन का वैल्यू आएगा 1.5 टाइम्स 9 आएगा, आएगा ही आएगा। ओके, तो x हम 0.9 इससे 0.999 0.5 टाइम्स 9 ऐसे करके 1 के तरफ, मतलब x 1 के लेफ्ट साइड से 1 के तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब x टेंस टू 1 माइनस, देखिएगा x टेंस टू एज x टेंस टू 1 माइनस, y का वैल्यू किसके तरफ मूव कर रहा है, y कहाँ किसके तरफ मूव कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू
वाई मतलब फंक्शन का वैल्यू किसके तरफ मूव कर रहा है, 0.19, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। देखिए 2 से छोटा है ना, 2 के तरफ मूव कर रहा है ना, तो वाई किसके तरफ मूव कर रहा है, 2 के तरफ मूव कर रहा है। तो मतलब x टेंस टू 1 पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन का लिमिट y मतलब एफ एक्स टेंस टू 1 पे 1 माइनस पे, मतलब बोलना चाहते हैं कि 1 के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू क्या आया 2। तो हमने ये फंक्शन का मतलब ऐसे ही कैलकुलेट करके हमको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, रफ कैलकुलेशन बोलते हैं, हमको 2 मिला, क्योंकि फंक्शन जब हम x 1 के तरफ जाएंगे 1 के लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन 2 के तरफ मूव कर रहा है। अब आते हैं, हाँ अब 1 तो यहाँ पे था, हम लेफ्ट साइड से 1 के तरफ जा रहे हैं, 0.99, 0.999, आप राइट साइड से भी तो आ सकते हैं, जैसे 0.01। तो अगर x का वैल्यू 1.01 ले, देखिएगा अगर x का वैल्यू 1.01 ले तो y का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा वहाँ पे 2.01 आएगा। तो इससे छोटा नंबर 1.01 से और भी छोटा नंबर लीजिए 1.0001, ये 1 से बड़ा है बट ये 1.01 से छोटा है, लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 1.301 लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू देखना 2.301 आएगा यहाँ पे पुट करने के बाद। ओके, तो देखिए इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, तो y का वैल्यू भी इससे ये छोटा है। देखिए तो जितना आप 1 के तरफ जाएंगे, ऐसे 1 के राइट साइड से बहुत करीब, 1 के राइट साइड से 1 के तरफ बहुत करीब, जब 1.00001, 1.00 100 टाइम 1, 1.000 लाखों टाइम 1, ओके ऐसे करके आप जब 1 के करीब बहुत करीब जाएंगे स्टूडेंट्स, तो फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज होते होते 2 के तरफ जाएगा। मतलब एज x टेंस टू 1 प्लस मतलब 1 के राइट साइड से 1 के तरफ आ रहे हैं, ओके 1 के राइट साइड से 1 के तरफ आ रहे हैं, इधर से इधर, ओके। तो फंक्शन का वैल्यू y का वैल्यू, फंक्शन किसके तरफ मूव कर रहा है 2.0, ये डिक्रीज होते होते 2.1000 टाइम 0001, ओके तो 2 के तरफ मूव कर रहा है। तो y का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू, y मतलब फंक्शन किसके तरफ मूव कर रहा है 2 के तरफ। देखिएगा हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके रखा है, वो क्या है 1 माइनस ये भी 2 के तरफ मूव कर रहा था, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स ये भी 2 के तरफ मूव कर रहा है। तो ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट भी, सपोज ऐसा कुछ फंक्शन है, सपोज मान लीजिए ये 1 है तो ये 2 है, ओके। जब हम x ये फंक्शन है, आप मान लीजिए तो 1 के तरफ मूव करेंगे तो फंक्शन इंक्रीज होते होते 2 के तरफ मूव कर रहा है। आप 1 के राइट साइड से भी देखिए, ओके 1 के यहाँ पे ऐसे नहीं, हम ऐसे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से देखिए 1 के राइट साइड से हम जब आएंगे फंक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू डिक्रीज होते 2 के तरफ मूव कर रहा है। तो ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू चाहे 1 के लेफ्ट साइड से जाए चाहे 1 के राइट साइड से जाए, तो फंक्शन का वैल्यू 2 के तरह लेफ्ट साइड से भी आ रहा है, राइट साइड भी आ रहा है। तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है 2, ऑलरेडी बता चुके हैं। अब बट फंक्शन का वैल्यू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला हमको 2, और राइट हैंड लिमिट भी 2 मिला। इसका मतलब ही तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ये दोनों बराबर हो गया, आपको अभी बताया ये बराबर हो गया। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 2। ये तो 2 आया था, है कि नहीं। तो हमने लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स हमको मिला 2। तो x 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आया 2, बट एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, अनडिफाइन है। अगर x इक्वल टू 1, तो हम जब लिमिट, एक फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करते हैं, मतलब लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसके तरफ वो फंक्शन किसके तरफ मूव करने का टेंडेंसी है। जैसे यहाँ पे x जब 1 के x एक्सिस वाइज जब 1 के तरफ मूव करेंगे, फंक्शन 2 के तरफ मूव कर रहा है, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से।
लिमिटिंग वैल्यू है ये यहाँ पे 2, बट 1 पॉइंट पे फंक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मतलब 1 पॉइंट में इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू इज अनडिफाइंड। तो ये फंक्शन एक्चुअली कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट में तो हाइट नहीं है, 1 पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू है, ये है 2, बट 1 पॉइंट में एग्जैक्टली क्या है यू डोंट नो। जानते हैं क्या 1 पॉइंट में एग्जैक्टली फंक्शन का वैल्यू क्या, 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ये पता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली नॉट इक्वल टू एट x = 1, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। आपको शायद समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ स्टूडेंट्स पेशेंस रखिए, आपको समझा देते हैं। तो अभी बताया कि ये फंक्शन का फिर से सुनिए, जितना बार सुनेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो x = 1 पॉइंट में ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या आया था 2, और x = 1 पे फंक्शनल वैल्यू मतलब x = 1 रखने के बाद इसका वैल्यू अनडिफाइन हुआ था। अगर फंक्शनल वैल्यू मतलब x = 1 पॉइंट पे ये वैल्यू 2 आ जाता, अनडिफाइन ना होकर 2 आ जाता, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। देखिएगा हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये भूल जाइए, ओके। सपोज हम ये फंक्शन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, हाँ, हम f(x) ये लिखा जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 लिखा जब x = 2। एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, ओके, ये एक फंक्शन है। तो हमने क्या किया, x नॉट इक्वल टू 1 पे ये लिख लिया और x = 1 पे 2 कर दिया। तब क्या होता है, तो अगर x टेंस टू 1 निकालते तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या कैलकुलेट करके क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है बताइए। इसका वैल्यू तो यही आएगा, मतलब इसका वैल्यू जो आया था इसका वैल्यू वही होगा, और इसका वैल्यू जो आया था इसका वैल्यू वही आएगा, है कि नहीं। तो ये दोनों का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था ना, तो ये दोनों का वैल्यू 2 आया था, मतलब इसका वैल्यू आपका 2 ही होगा, मतलब इसका वैल्यू 2 है। तो ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 2 है। आप फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो x = 1 पे, तो x नॉट इक्वल टू 1 पे ये फंक्शनल वैल्यू ये होता है, समझिएगा। x नॉट इक्वल मतलब x 1 नहीं हो, 1 छोड़ के कुछ भी रखिए, 0 रखेंगे तो f 0 हो जाएगा, 0² - 1 अपन 0 - 1, 5 रखेंगे तो f5 क्या हो जाएगा, 5² - 1 अपन 5 - 1 हो जाएगा। x 1 को नहीं रखेंगे इस फंक्शन में, यहाँ पे x 1 नहीं रखना चाहिए, तो x कहाँ पे रखेंगे, x 1 रखेंगे तो यहाँ पे रखना चाहिए। x अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो f1 क्या हो जाएगा, x = 1 पे, x = 1 पे फंक्शन क्या देता है 2 देता है ना, तो ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आया 2 और फंक्शनल वैल्यू 2 आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर लिखिए सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का बराबर हो गया फंक्शनल वैल्यू का, x = 1 पे फंक्शनल वैल्यू 2 आया था, बराबर हो गया। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x = 1। कौन सा पॉइंट पे आपने लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट किया, तो 1 पॉइंट पे, तो ये फंक्शन, तो यहाँ से आपका न्यू डेफिनेशन शुरू हो गया, समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका न्यू डेफिनेशन शुरू हो गया। x अगर 1 को छोड़ के कोई भी k ले लीजिए, तो बोलेंगे अगर कोई भी फंक्शन का, समझिएगा, अगर कोई भी फंक्शन का k पॉइंट में एट x = k फंक्शनल वैल्यू अगर m आया, ओके, एंड लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी फंक्शनल वैल्यू नहीं, लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू अगर m आया और k पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू भी m आ चुका है, तो बोलेंगे ये दोनों इक्वल हो गया, तो k पॉइंट पे बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिर्फ 1 की जगह पे हमने k कर दिया, ओके। तो k के ऊपर k कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, हो सकता है एक k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम 2 डेफिनेशन लिख रहे हैं, फटाफट लिख लीजिए और भी समझाएंगे आपको। स्टूडेंट ये 2 डेफिनेशन आप कॉपी में लिख लीजिए। ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x = a इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = f है, मतलब a पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वो फंक्शन पे अगर x = a रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वो दोनों वैल्यू बराबर होगा।
ओके, मतलब एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। और ये भी देखिए, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया देन एफ को बोलेंगे कंटिन्यूस एट कौन सा पॉइंट, एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पे देखिएगा ये ए और ये ए इक्वल है। आप बोलेंगे कि इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अभी जो एग्जाम्पल दिया था वो क्या है, ये 1 पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू क्या था, ये एक्स क्यू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। 1 पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू एक्स क्यू का लिमिटिंग वैल्यू 1 था, है कि नहीं। और हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स क्या मिला था स्टूडेंट्स, 1 मिला था, हाँ या ना। बोले कि ये कैलकुलेट करिए, अगर 1 पॉइंट पे हम लिमिट कैलकुलेट करते तो एक्स टेंस टू 1 लिखना पड़ेगा, अगर ए पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स टेंस टू ए लिखना पड़ेगा। तो 1 पॉइंट में आपका वैल्यू आया 1। आप बोले कि फंक्शन में एक्स के जगह पे 1 रख दीजिए, तो एक्स के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 क्यू क्या होता है 1। देखिए ये 1 पॉइंट में फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 1 आया, और 1 पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू को बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 क्या है 1, तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया, मतलब ये फंक्शन 1 पॉइंट में क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर सिमिलरली 2 पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू क्या होगा बोलिए, 2 पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा f2 मतलब 2q मतलब 8। 2 पॉइंट में ये फंक्शन का वैल्यू है 8, और 2 पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू क्या था बताइए, एफ एक्स का 2 पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स करिए, तो दैट इज़ 2q दैट इज़ 8। तो लिमिटिंग वैल्यू भी 8 और फंक्शन का वैल्यू 2 पॉइंट में 8, तो ये दोनों बराबर हो गया, मतलब 2 पॉइंट में भी कंटिन्यूस है। सिमिलरली एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लीजिए, ये फंक्शन के लिए कोई भी पॉइंट लीजिए, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। ये पॉइंट में जो वैल्यू आएगा वो फंक्शनल वैल्यू बराबर होगा। ओके, तो ये जो फंक्शन हर एक पॉइंट में कंटिन्यूस, ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये कार्व ड्रॉ करने के लिए आपको पेन हटाने का ज़रूरत नहीं है, मतलब हर एक पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, और फंक्शनल वैल्यू अगर इक्वल हो जाए वो दोनों के साथ तो बोलेंगे कंटिन्यूस। आप तो बता ही सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करना तो ठीक है, तो ये एफ है, ये क्यों लिखा है आपने। देखिए हम आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप लिख लीजिए नोट बोल के। इफ़ यू टेक लेट एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन लीजिए x² - 1 बाई x - 1। ओके, ये फंक्शन लीजिए। देखिए ये हम 1 पॉइंट में हम लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं कौन सा पॉइंट में, 1 पॉइंट में एट x इक्वल टू 1। 1 पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं हम देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, लिमिट एक्स टेंस टू 1 लिखेंगे। आप देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x² - 1 बाई x - 1। तो आप लिमिट इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास 11 पे सीख चुके हैं, तो फैक्टराइज करिए, तो x + 1 इंटू x - 1 अपन x - 1, और x - 1 कैंसिल, तो जब लिमिट छोड़ देंगे दैट इज़ 1 + 1 इज 2। तो ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 1 क्या है, 2 आया। आप f1 कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होता है देखते हैं। 1 पॉइंट पे देखिए 1² - 1 अपन 1 - 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, अपन 1 - 1 0, तो 0/0 क्या होता है अनडिफाइंड, है कि नहीं। तो ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट किया, ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है 2, बट फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पॉइंट में अनडिफाइंड, तो ये एक एग्जिस्ट किया और ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अनडिफाइंड है, तो ये दोनों तो इक्वल कभी नहीं होगा। डिफाइंड वैल्यू कभी क्या अनडिफाइंड वैल्यू के साथ बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये फंक्शन का एट x इक्वल टू 1 पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ओके, कौन सा पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 1 पॉइंट में। अगर हम फंक्शन को ये कर दे, देखिएगा अगर हम डायरेक्ट ये x + 1 लिख देते हैं, तब देखिएगा ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया। कैसे, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया। वो जो डिनोमिनेटर में जो था x - 1 ये फैक्टराइज करके वो कैंसिल कर दिया और न्यू फंक्शन बनाया।
ओके, ये फंक्शन जब न्यू फंक्शन बन गया, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। कैसे? आप एफ एक्स क्या है, x+1 लिमिट छोड़ दीजिए तो 1+1 क्या हो जाएगा 2, है कि नहीं। एंड फंक्शन x इक्वल टू 1 पॉइंट में क्या है 1+1 दैट इज़ 2, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 2 एंड फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज 2, तो दोनों इक्वल हो गया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली आप अगर 2 पॉइंट में कंटिन्यूस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2+1 दैट इज़ 3 और f2 क्या हो जाएगा 2+1 दैट इज़ ऑल्सो 3, तो 2 पॉइंट में भी ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, मतलब 2 पॉइंट में भी कंटिन्यूस है। अगर a पॉइंट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो x टेंस टू a लिखना पड़ेगा, a+1 हो जाएगा, और a पे क्या हो जाएगा, ये भी a+1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिमिटिंग वैल्यू आया a+1 और फंक्शनल वैल्यू भी a+1 आया, तो ये फंक्शन a पॉइंट में कंटिन्यूस है। a क्या है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी आप रियल नंबर लीजिए, हमेशा ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। आप ग्राफिकल देखते हैं, ग्राफिकली इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये ग्राफ के थ्रू ये क्या कंटिन्यूस है। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 लीजिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगी, y मीन्स एफ एक्स, y का वैल्यू आएगा 1। x इक्वल टू अगर 2 ले 1 ले, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो 0 1 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 1,2 पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट ही काफ़ी है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये फंक्शन देखिए कंटिन्यूस फंक्शन है, ये फंक्शन ड्रॉ करने के लिए कभी पेन हटाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हर एक पॉइंट में कंटिन्यूस है, हर एक पॉइंट, कोई ये फंक्शन में कोई छेद नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। अब आते हैं ऐसा कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस नहीं है। आपको तो लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारा इस दुनिया में फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूस है। जैसे आपको एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, अब लिखिए f(x इक्वल टू x when x is greater than 0 and minus x when x is less than 0 and 5 at x इक्वल टू 0 लिख लीजिए। तो ये फंक्शन ड्रॉ करके देखना चाहते हैं। देखिए पहले आप ये डोमेन को देखिए, x पॉजिटिव मतलब x एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहे हैं। x पॉजिटिव होने से y क्या हो रहा है x, अगर हम x को पॉजिटिव ले, देखिएगा x को अगर पॉजिटिव नंबर ले 1 ले तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये यहाँ से 1 ही आएगा। x अगर 2 ले तो y का वैल्यू क्या आएगा 2, तो x अगर 1 लेंगे y का वैल्यू आएगा 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 ले y का वैल्यू अगर 2 आएगा। x अगर 0 के पहले, देखिए x 0 से बड़ा है तो 0 के पहले आप 1/4 लीजिए, y का वैल्यू आएगा 1/4, मतलब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 0 को टच नहीं करेगा, ये 0 को टच नहीं करेगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0, ये पार्ट हमने x ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहे हैं। आप देखिए x लेस देन 0 से सिमिलरली आप x अगर लेस देन 0 ले, देखिए x अगर -1 ले तो y का वैल्यू क्या आएगा 1। x का वैल्यू नेगेटिव लेना है, देखिए x नेगेटिव लेना है, x का वैल्यू अगर -2 ले, y का वैल्यू x ये -2 है, -2 नेगेटिव है, y का वैल्यू आएगा 2, तो -1,1 पॉइंट यहाँ पे है, -2,2 पॉइंट यहाँ पे है। तो ये फंक्शन को आप जब ज्वाइन करेंगे इस टाइप का लाइन आएगा, ओके, तो a ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए आपको चूज़ करना है। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ये x ग्रेटर देन 0 में फंक्शन का हाइट 0 के बाद से ही शुरू होगा, और x लेस देन 0 से यहाँ पे ओपन है तो फंक्शन 0 के लेफ्ट साइड से ही शुरू होगा। ओके, अब 0 पॉइंट पे क्या है, 0 पॉइंट में हाइट है 1 2 3 4 5, ये 5 है। ओके, देखिए ये फंक्शन जो ड्रॉ किया ये कंटिन्यूस है क्या, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। क्यों, ये फंक्शन में छेद है। आप बोलेंगे कैसे, थोड़ा यहाँ पे ग्राफ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखिए एक्चुअली फेस करके हम ड्रॉ करना चाहते हैं, ये ग्राफ है आपका, एक्चुअली यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे टच नहीं करेगा, ओके, यहाँ पे टच नहीं करेगा, और ये 0 पॉइंट में 5। ओके, तो बताइए ये फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको देखिए ऐसे आना पड़ेगा, यहाँ तक तो कंटिन्यूस है, फिर जंप करके 5 पे जाना है, फिर जंप करके यहाँ पे आना है, फिर जाना है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है।
तो कंटिन्यूटी कौन सा पॉइंट में नहीं हो रहा है, देखिए कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पॉइंट में ये फंक्शन 5, ये 5 को उठा के अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट को उठा के अगर 0 पे शिफ्ट कर दें तो देखिए ये फंक्शन ये 5 अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर दें x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0, तो ये 5 ये जो पॉइंट ड्रॉप हो जाएगी इस पॉइंट पे, तब ये फंक्शन देखिए जुड़ जाएगा, तब ये फंक्शन आपका कंटिन्यू, ये mod x हो जाएगा, ये mod x का ग्राफ हो जाएगा कंटिन्यूअस, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन लिया था वो 5 पॉइंट पे मतलब 5 दे रहा था 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे कंटिन्यूटी फेल हो रहा था। ओके, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 0 fx 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस 0 माइनस 0 से छोटा, 0 से छोटा से मॉड fx क्या होता है माइनस x, तो माइनस x देंगे, तो 0 से छोटा मतलब एक 0 से छोटा होगा तो fx क्या देंगे माइनस x, तो माइनस x रख दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या है 0 से बड़ा, तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा फंक्शन क्या वैल्यू देता है x, तो x पुट कर देंगे, fx यहाँ पे x पुट कर दिया तो लिमिट छोड़ने के बाद 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 आया, तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 क्या एग्जिस्ट कर रहा है, fx इक्वल टू 0 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, लिमिटिंग वैल्यू को ये फंक्शन का क्या मिला 0, बट x इक्वल टू 0, f0 कैलकुलेट करके देखिए x 0 पे कितना दे रहा है, x 0 पे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 5, तो f0 कितना है 5, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 आया बट फंक्शनल वैल्यू 0 पॉइंट में 5 आ गया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कौन सा पॉइंट में, ये जो 0 पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे ये कर देते तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या, लिमिटिंग वैल्यू 0 आया था तो फंक्शनल वैल्यू 0 हो जाता, तो ये फंक्शन जुड़ जाता, तो कंटिन्यूस हो जाता, यही तो mod x का ग्राफ था। तो स्टूडेंट्स इतना पढ़ के लास्ट में कंटिन्यूटी का कंक्लूजन क्या है, ये आया कि एक फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे एट x इक्वल टू a, मतलब एक पॉइंट पे कंटिन्यूस बोलेंगे अगर वो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो आएगा, और एट x इक्वल टू a पे फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो फंक्शन का, ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो फंक्शन को बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन मीन्स लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा साम्स हो जाएगा, कोई भी साम्स आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आई बटन क्लिक कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, मेरा वीडियोस को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।